माता कात्यायनी की कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही अष्टो में स्वागत है। आज नवरात्रि के छठवें दिन सुनते हैं माता कात्यायनी की कथा। माता कात्यायनी दुर्गा जी का छठवां स्वरूप है। माँ कात्यायनी का पूजन नवरात्रि के छठवें दिन किया जाता है। इनकी पूजा से मनुष्य को अच्छे घर और अच्छे वर की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार कुंवारी कन्या इनका पूजन करती हैं और इनका उपवास करने से अच्छे पति की प्राप्ति होती है, अच्छे घर की प्राप्ति होती है। या आपके जीवन में वैवाहिक संबंधी कोई समस्या है, वैवाहिक जीवन में कोई समस्या है तो उसका समाधान हो जाता है। इनकी उपासना से, इनकी आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। इनकी पूजा करने से रोग, शोक और संताप और भय कष्ट क्षण भर में समाप्त हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस देवी को नवरात्रि के छठवें दिन पूजा जाता है। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती जगदम्बा की उपासना की। कठिन तपस्या करने से उनकी इच्छा थी कि उनके घर में माता भगवती का जन्म हो। उन्होंने माँ भगवती को पुत्री रूप में प्राप्त किया। माँ भगवती ने उनके घर जन्म लेकर उनकी मनोकामना को पूरा किया। इसीलिए यह देवी कात्यायनी कहलाईं। इनका गुण शोध कार्य है, इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गईं। माता कात्यायनी अमोघ फलदायिनी हैं। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए व्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी। इसीलिए ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली हैं और भास्कर के समान तेजस्वी हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार रहती है व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित रहता है। इनका वाहन भी सिंह है और इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। भक्तों के रोग, शोक, संताप को यह दूर करती हैं और जन्मों जन्मों के समस्त पापों को यह नष्ट कर देती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। मान्यताओं के अनुसार माता कात्यायनी की उपासना से इंसान अपनी इंद्रियों को बस में कर सकता है। माता कात्यायनी ने ही महिषासुर का वध किया था, इसलिए ही माँ कात्यायनी को महिषासुर मर्दनी भी कहा जाता है। इसके अलावा माता रानी को दानवों और असुरों का विनाश करने वाली देवी भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है। माता कात्यायनी का पूजन भगवान राम और भगवान कृष्ण ने भी किया था। इस स्वरूप की पूजा करने से मनुष्य के सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और व्यक्ति के संकट दूर हो जाते हैं। माता दुर्गा ने सृष्टि में धर्म को बनाए रखने के लिए यह अवतार लिया था। इनकी आराधना और साधना से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। या जिनका विवाह न हो पा रहा हो, उन लड़कियों को नियमित रूप से माता कात्यायनी का पूजन करना चाहिए। नियमित रूप से इनका पूजन करने से वैवाहिक समस्या दूर होती है, गृह कलेश समाप्त होता है। या आपका अगर विवाह होते होते रुक जाता है, विवाह की जो बाधा है, मांगलिक दोष है, यह सारी समस्याओं को समाप्त कर देता है।
इनका पूजन करने से अच्छे घर और अच्छे वर की प्राप्ति होती है, या यह कहें कि मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। माता सीता ने भगवान राम को प्राप्ति के लिए माता कात्यायनी का ही पूजन किया था, क्योंकि वह चाहती थी कि भगवान राम से उनका विवाह हो सके, और माता कात्यायनी के आशीर्वाद से ही माता सीता और भगवान राम का विवाह संपन्न हुआ था। इनकी पूजा करने से अच्छी पत्नी या अच्छे पति की प्राप्ति होती है। महिलाएं अपने लिए अच्छे पति की और पुरुष अपने लिए अच्छे पत्नी की प्रार्थना करके इनका पूजन कर सकते हैं। माता कात्यायनी की इस कथा को खुद सुने, दूसरों को सुनाए। धन्यवाद।